अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। बाज़ औक़ात हमें मिल्क पाउडर की अशद ज़रूरत होती है और रूरल एरिया में बाज़ औक़ात ये अवेलेबल नहीं होता। हाँ, अगर कहीं मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसे हम पे करके ले नहीं सकते। इसका हल मैं आज लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ बेहतरीन किस्म का मिल्क पाउडर रेडी करना सिखाऊंगी, जिससे आप उन रेमेडीज़ और उन रेसिपीज़ को बनाकर इंजॉय कर सकेंगे जो आप मिल्क पाउडर के ना होने की वजह से नहीं कर सके थे। अब आप लो कास्ट मिल्क पाउडर खुद घर पर रेडी कर सकेंगे और उन रेमेडीज़ और रेसिपीज़ को बनाकर खूब इंजॉय कर सकेंगे जिन्हें आप मिल्क पाउडर के ना होने की वजह से ना बना सके थे। चलें जल्दी से वक्त ज़ाया किए बिना हम इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिल्क पाउडर बनाने के लिए एक पैन में मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। ये नॉर्मल दूध है। आपके घर में जो भी दूध यूज़ होता हो आप मिल्क पाउडर बनाने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम ऑन करने के बाद हम दूध में मुसलसल चम्मच को चलाते रहेंगे और इसका फ्लेम हम हाई रखेंगे, इससे ये तह में नहीं लगेगा। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो फिर हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और दूध में हम इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे मुसलसल पकाते रहेंगे। दूध पकने के बाद ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। अब ये काफ़ी हद तक थिक भी हो चुका है। इसे हम इसी तरह से मज़ीद पकाएंगे। साथ के साथ हम इसे साइड से भी छुड़ाते रहेंगे। दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस होकर थिक हो चुका है। अब ये इस कंडीशन में आ चुका है। इसे हम मज़ीद पकाते रहेंगे। मुसलसल पकते हुए दूध जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर के जितना ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब इस दूध को हम पॉलीथीन शीट पर बारीक लेयर करते हुए सारा फैला लेंगे। आप चाहें तो इसे स्टील की प्लेट में भी सेट कर सकते हैं, मगर स्टील की प्लेट में से छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉलीथीन शीट का यूज़ कर रही हूँ। सारे मिल्क को फैलाने के बाद अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे पंखे के नीचे या फिर धूप में दोनों तरह से ड्राई कर सकते हैं। इसकी जितनी हम थिन लेयर रखेंगे उतनी ही जल्दी ये ड्राई होगा। जब ये एक साइड से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे इस तरह से पॉलीथीन से छुड़ाकर किसी मेटल के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे। अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। हाथों से तोड़ने पर बहुत ही इजीली ये टूट जाता है। आप इसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत जल्द ड्राई हो जाता है। इसे ड्राई होने में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही लगते हैं। 3-4 घंटे में ड्राई हो जाता है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करते हुए इसका फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि हमें इसका एक फाइन सा पाउडर हासिल हो सके। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ही हम घर पर इतना ज़बरदस्त सा मिल्क पाउडर रेडी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इस मिल्क पाउडर को किसी भी रेमेडी में या किसी रेसिपी में या फिर टी वाइटनर के तौर पर आप इसे चाय बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे घर में बनाएं और मुख्तलिफ खानों में इसे इस्तेमाल करें और इसे खूब इंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव और मज़े की रेसिपीज़ को मिस ना कर सकें। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।